पार्टी जिला सचिव और 332 फाजिल नगर विधानसभा प्रभारी चौधरी शमसुल होदा साहब। चौधरी साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल TVN न्यूज़ में। धन्यवाद। मैं चाहता हूं सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं। जय समाजवाद। ये समाजवाद का मेरा उद्घोष भारतीय संविधान का अभिवादन है। संविधान की उद्देशिका समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत से हार्दिक जुड़ाव को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी और किसान एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे शरीर और आत्मा का होता है। शरीर अगर समाजवादी पार्टी है तो आत्मा उसका देश का किसान है। बिना आत्मा का शरीर भी निर्जीव है और बिना शरीर का आत्मा भी भटकती रहती है। यही स्थिति आज देश में है। देश की 80% आबादी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और किसानों से जुड़ी हुई है, उपज को उपजाने वाला, अन्न को उपजाने वाला और अन्न को खाने वाला सभी किसान हैं। और किसान आज सबसे ज़्यादा परेशान है। एक शेर मैं आपको पढ़ के बताऊं। किसान खून से रोशन चरागे बज़ में आज़ादी, किसान ही असल में मुल्क भारत का बुनियादी। किसानों के जवां खून ने जवां मर्दी दिखाई है, एक एक गोली जुर्म की हंस हंस के खाई है। नसावर की है जां अपना, बहाई है लहू अपनी, फिदा हो कर मुल्क की अजमत बढ़ाई। जो देश की आज़ादी की लड़ाई में 6,40,000 सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो देश के लोगों ने कुर्बानी दी वह किसान थे। अडानी अंबानी के परिवार के नहीं थे। जो खेत खलिहान जलाए गए उस लड़ाई में, वह खेत खलिहान देश के किसानों के थे। अब अडानी और अंबानी के नहीं थे। बहु बेटियों की जो इज्जत लूटी गई वह अंबानी और अडानी के परिवार की नहीं थी, वह किसान परिवार की। जो गोलियां झेले, जो नंगे पीठ पर, जिनके नंगे पीठों पर अंग्रेजों की जूते की बूटों ने रौंदा, वह पीठ अडानी अंबानी का नहीं था, वह पीठ किसानों का था। और आज़ादी के बाद यह देश किसान प्रधान देश बना। किसान प्रदेश प्रधान जो है संविधान का निर्माण हुआ। और आज हालात यह है कि देश का किसान सबसे ज़्यादा परेशान। वह अपनी फसल को लेकर परेशान, फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर परेशान, जो नगद गन्ना गिरा दिया मिलों पर उसके भुगतान को लेकर परेशान, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां, डीजल को लेकर परेशान। सरकार की किन नीतियों को लेकर अब किसानों के पास जाएंगे? हमारे पास समाजवादी पार्टी का काम, जो हमारे समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार ने जो किया है, वह काम ही हमारा सबसे बड़ा आधार है। अब ध्यान दीजिए कि जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार थी, उस वक्त 3 नारे देश में बहुत शोर थे, प्रदेश में। पहला, अखिलेश यादव का काम बोलता है, ये नारा था। दूसरा था, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है। और तीसरा था, पूरे हुए वायदे अब नए इरादे। हमारे पास न्यू प्लानिंग थी उत्तम प्रदेश बनाने की। ये तीनों नारे कोई चुनावी जुमले नहीं थे, जनता के साथ फरेब नहीं था। ये सभी नारे जब 2012 का चुनाव हुआ था, समाजवादी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में जिन वायदों को किया था जनता से, महज 3 सालों में उसे 100% पूरा करके दिखाया था, धरातल पर काम किया था।
तब ये नारे आए थे कि अखिलेश यादव का काम बोलता है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा, पूरे हुए वायदे अब नए इरादे। अब आप गौर कीजिएगा, अखिलेश सरकार के दौर में सभी वर्गों के लिए काम, गांव, खेत, खलिहान और उससे हुए जुड़े हुए लोग, किसान, मजदूर, छात्र, छात्राएं, दुकानदार,